जय शू की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलिसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलिसियाई समाचारों में प्रमुख है प्रोफेसर डॉक्टर जेरी पिल्ले WCCA के नए महासचिव चुने गए। क्रिश्चियन फोरम ने भारत में अल्पसंख्यक विरोधी हिंसा के निवारण के लिए राजतंत्र की मांग की। चर्च के नेताओं ने पूर्वोत्तर भारत में मानव तस्करी से निपटने के तरीकों पर चर्चा की। फादर स्टैन स्वामी मार्टिन एंडलेस अवार्ड से सम्मानित। पुणे के बिशप ने RSS से बातचीत का आह्वान किया। कुर्नूलपल्ली ने अपने अस्तित्व की रजत जयंती मनाई। तमिलनाडु ने चर्च के कार्यकर्ताओं के लिए कल्याण बोर्ड बनाया। उड़ीसा चर्च ने गलवान घाटी के शहीदों के बलिदान को याद किया। बंगाल के ग्रामीण पल्ली में परिवार दिवस मनाया गया। भारतीय जनजातीय ने ईसाई कल्याणकारी लाभों से वंचित करने के लिए कदमों का विरोध किया। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। प्रोफेसर डॉक्टर जेरी पिल्ले WCC के नए महासचिव चुने गए। प्रोफेसर डॉक्टर जेरी पिल्ले को विश्व चर्च परिषद के नए महासचिव के रूप में चुना। 1948 में चर्चों की फेलोशिप की स्थापना के बाद से वे WCC के इतिहास में 8वें महासचिव हैं। पिल्ले वर्तमान में प्रिटोरिया विश्वविद्यालय के धर्मशास्त्र और धर्म संकाय के डीन हैं। दक्षिण अफ्रीका में यूनाइटिंग प्रेस्बिटेरियन चर्च के सदस्य वे दक्षिण अफ्रीका से है। पिल्ले WCC के सर्वोच्च प्रशासनिक पद के चुनाव के लिए खड़े 2 उम्मीदवारों में से एक थे। अन्य उम्मीदवार डॉक्टर एलिजाबेथ जॉय थे। क्रिश्चियन फोरम ने भारत में अल्पसंख्यक विरोधी हिंसा के निवारण के लिए राजतंत्र की मांग की। नई दिल्ली स्थित एक मानवाधिकार समूह ने 16 जून को भारत में अल्पसंख्यक विरोधी हिंसा पर राष्ट्रीय और राज्य निवारण आयोग के स्थापित करने की मांग करते हुए संघीय मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। भारत में यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के राष्ट्रीय समन्वयक AC माइकल ने अल्पसंख्यक मामलों के संघीय मंत्री जॉन बार्ला से मुलाकात की और उनसे भारत के मानवाधिकार निगरानी के तंत्र को मजबूत करने के तरीके खोजने का आग्रह किया। फोरम ने भारत के विभिन्न हिस्सों में ईसाइयों और अन्य गैर ईसाइयों के प्रति लक्षित हिंसा और शत्रुता पर अपनी पीड़ा व्यक्त की। फादर स्टैन स्वामी मार्टिन एंडलेस अवार्ड से सम्मानित। सामाजिक कार्यकर्ता फादर स्टैन स्वामी को 2 जून को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मरणोपरांत मानवाधिकार रक्षकों के लिए मार्टिन एंडलेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। जेसुइट फादर स्वामी की पिछले साल मुंबई में विचाराधीन कैदी के तहत मृत्यु हो गई थी। इस पुरस्कार को मानवाधिकार रक्षकों के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में माना जाता है। मार्टिन एंडलेस अवार्ड जूरी के अध्यक्ष हैंस थुलेन ने एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, फादर स्टैन को 2021 के बसंत में पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही उनका निधन हो गया। मानवाधिकार रक्षकों के लिए वार्षिक पुरस्कार के विजेता का चयन एक जूरी द्वारा किया जाता है, जिसमें दुनिया के 10 प्रमुख मानवाधिकार NGO शामिल होते हैं। पुणे के बिशप ने RSS से बातचीत का आह्वान किया। भारत में कैथोलिक बिशप हिंदू राष्ट्रीय समूह के छात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास पहुंचा है। 12 जून को पुणे के महाराष्ट्र के सांस्कृतिक राजधानी पूना के बिशप थॉमस डाबरे ने सामाजिक विज्ञान जल साइंस द्वारा प्रकाशित एक ट्रेनल के शुभारंभ में भाग लिया, जो कि श्रीपति शास्त्री रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोश मासिक पत्रिका है, जो हिंदू धार्मिक अधिकारों के लिए इनसे जुड़ा है। RSS ने भारतीय मामलों पर शोध को बढ़ावा देने के लिए एक आवधिक प्रकाशित किया था। चर्च के नेताओं ने पूर्वोत्तर भारत में मानव तस्करी से निपटने के लिए तरीकों पर चर्चा की। मौसमी बाढ़ और साथ में आने वाली आपदा और मानव दुख शिकारियों के लिए उपजाऊ आधार है, जो कमजोर आबादी को लक्षित करते हैं। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ पूर्वोत्तर भारत में मानव तस्करी से निपटने के लिए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए गुवाहाटी असम राज्य में नॉर्थ ईस्ट डायोसेशन सोशल सोसाइटी और कारितास इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय ने 10 जून को एक संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया।
गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य मानव तस्करी के विषय पर सीखने, चिंतन और सामान्य कार्यवाही को सुगम बनाना था। मानव तस्करी के मुद्दे पर काम करने वाले संगठनों के लिए प्रतिभागियों और प्रतिनिधियों से अनुभव साझा करने से इसे संबोधित करने के लिए एक संयुक्त रणनीति या कार्य योजना तैयार करने में मदद मिली। कुरनूलपल्ली ने अपने अस्तित्व की रजत जयंती मनाई। कुरनूल धर्म प्रांत के कैथलिक गांव ने 13 जून को अपने अस्तित्व की रजत जयंती मनाई। सेंट एंथोनी चर्च चापीरेवुला आंध्र प्रदेश राज्य के कुरनूल जिले के एक कैथलिक गांवों में से एक है। विजयवाड़ा के बिशप जोसेफ राजाराव ने सभा की अध्यक्षता की। फादर कासू कर्णाकर कैपुचिन प्रोविंशियल सुश्री एंटोनप्पा चोरप्पा कुरनूल धर्म प्रांत के एपोस्टोलिक प्रशासक और 50 अन्य कैपुचिन और बिशप पुरोहितों ने पवित्र मिस्सा अर्पित की। अपने प्रवचन में धर्माध्यक्ष ने कहा, सेंट एंथनी दैनिक जीवन में एक साथी हैं। जब भी कोई जरूरत के समय उसे बुलाता है तो वह न केवल अनुग्रह और उपकार करता है, वह एक विश्वास पात्र है जो हमेशा मौजूद रहता है। तमिलनाडु ने चर्च कार्यकर्ताओं के लिए कल्याण बोर्ड बनाया। तमिलनाडु ने चर्च कार्यकर्ताओं के लिए कल्याण बोर्ड बनाने का निर्णय लिया है। यह देश में अपनी तरह का पहला आयोजन होने जा रहा है। 25 मई को तमिलनाडु सरकार ने चर्चों के कैटेचिस्ट और कर्मचारियों के लिए कल्याण बोर्ड बनाने का आदेश जारी किया। सितंबर 2021 से अल्पसंख्यक कल्याण और प्रवासी तमिल कल्याण राज्य मंत्री ने चर्चों के कैटेचिस्ट और कर्मचारियों के लिए कल्याण बोर्ड बनाने का विचार रखा। इसे तैयार करने और लागू करने की जिम्मेदारी भी ली। इसके अलावा मंत्रालय ने चर्च के कर्मियों के लिए एक नया राज्य बोर्ड बनाने के लिए अन्य कल्याण बोर्डों से मदद मांगी। आदेश अब पारित हो गया है, गठन होना है। आदेश के बाद ईसाई चर्चों जैसे कैटेचिस्ट, वेदी सर्वर, गायक, कब्रिस्तान कार्यकर्ता, ईसाई अनाथालय में काम करने वाले व्यक्ति, अपील केंद्रों और वैकल्पिक देखभाल घरों और कुष्ठ पुनर्वासन घरों के कर्मचारियों को प्रस्तावित नए बोर्ड में लाभ होगा। इसकी पृष्ठभूमि में नया बोर्ड जो कल्याण प्रदान करेगा, उसमें दुर्घटना राहत, छात्रवृत्ति, विवाह और मातृत्व भत्ता और वृद्धावस्था पेंशन जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजना शामिल है। उड़ीसा चर्च ने गलवान घाटी के शहीदों के बलिदान को याद किया। लगभग 500 लोग, हिंदू और ईसाइयों ने 16 जून को उड़ीसा के कैथलिक चंद्रकांता प्रधान की दूसरी पुण्यतिथि मनाई, जो लद्दाख क्षेत्र के गलगांव घाटी में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच झड़प में मारे गए थे। अवर लेडी ऑफ चैरिटी चर्च के पल्ली पुरोहित और कटक भुवनेश्वर के आर्चडायसिस के वाइसर जनरल फादर प्रदोष चंद्र नायक कहते हैं, चंद्रकांता प्रधान देश के लिए लड़ने के साथ साथ यीशु में विश्वास करने के लिए खड़े होने के लिए बहादुर थे। वे उन 20 भारतीय सैनिकों में शामिल थे जिनकी 15 जून को मौत हो गई थी। कंधमाल के वीर नायक को श्रद्धांजलि देने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के कई अधिकारी भी सभा में शामिल हुए। बंगाल के ग्रामीण पल्ली में परिवार दिवस मनाया गया। ख्रिस्त के शरीर और रक्त के पर्व पर परिवार दिवस समारोह पश्चिम बंगाल राज्य में ग्रामीण और आदिवासियों में पति और पत्नियों के लिए खुशियां लेकर आया। पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कोलकाता से लगभग 140 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित थॉमस पैरिशन ने अपने इतिहास में पहली बार परिवार दिवस मनाया। आसनसोल धर्म प्रांत के युवा आयोग के निदेशक फादर नीलू मुरुम ने परिवार दिवस का उद्देश्य समझाया। उन्होंने परिवारों को प्रसन्न, पवित्र, शांतिपूर्ण और पड़ोसियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील होने के लिए आमंत्रित किया। भारतीय जनजातियों ने ईसाई कल्याणकारी लाभों से वंचित करने के लिए कदमों का विरोध किया। छत्तीसगढ़ में ईसाइयों सहित आदिवासी लोग हिंदू राष्ट्रवादी ताकतों द्वारा आरक्षण के लाभों को लूटने के प्रयासों के बारे में है। आरक्षण भारत में सकारात्मक कार्यवाही की एक प्रणाली है जो आदिवासी लोगों, दलितों और पिछड़ी जातियों जैसे ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के लिए शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक में प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। आदिवासी सुरक्षा मंच या आदिवासी संरक्षण मंच, जो हिंदू राष्ट्रवादी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंध है, छत्तीसगढ़ में आदिवासी चिंतित हैं, जो आदिवासी ईसाइयों और मुसलमानों को आरक्षण लाभार्थियों की सूची से हटाने के लिए एक ठोस अभियान चला रहा है। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।